हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास सेकेंड का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, धानी धरती। हम पहले पढ़ेंगे अच्छी बात, जो लेसन में अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो पढ़ेंगे। एक पृथ्वी की शोभा है, वर्षा के निमंत्रण दाता है, प्रकृति के रक्षक और प्रदूषण के नाशक है। वे अपनी बातों फूलों फलों छाया छाल गुठलियों आदि से सभी को सुख पहुंचाते हैं। दूसरी अच्छी बात है, क्या आपके घर में पेड़ पौधे हैं? आपको कौन कौन से पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं? आप अपने जन्म पर कौन सा पेड़ लगाना चाहोगे? समझे बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे। बाल विचार मंच के बच्चों की भीड़ पूरी तैयारी में थी। सभी बच्चे प्रसन्न और उत्साहित थे। पिछले 5 दिनों से वे अपनी सोसाइटी की साफ सफाई करने में जुटे थे। जगह जगह से कूड़ा उठा दिया था, जंगली घास झाड़ फूस उखाड़ फेंका था और बदरंग हुए गेट को रंग दिया गया था। गेट के साथ लगी छोटी लंबी दीवार पर भी कुछ बड़े बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखा दी थी। आज वृक्षारोपण अभियान आरंभ करना था। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है बाल विचार मंच। एक छोटे से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बाल विचार मंच तैयार किया गया। उसमें बच्चों की पूरी भीड़ थी और सबने क्या किया, सबने अपने अपने कामों को बांट लिया और बच्चे इन कामों को करने के लिए बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही सोसाइटी में कुछ छोटे छोटे से काम किया करें। किसी ने साफ सफाई की, किसी ने आसपास की घासें उखाड़ फेंकी, कूड़ा उठा दिया और किसी ने गेट का रंग रोगन कर दिया, दीवारों को भी रंग दिया। और कुछ बच्चों ने क्या किया, छोटे छोटे वृक्ष यहाँ वहाँ लगा दिए। उसे कहा गया वृक्षारोपण अभियान और बच्चों ने नाम दिया उस अभियान को, वृक्षारोपण अभियान को नाम दिया। सभी के पास कोई ना कोई औजार था। आज उन्हें नीम के 30 पौधे लगाने थे। जो वृक्षारोपण अभियान चलाया गया उसके अंतर्गत उन्होंने सोचा 30 पौधे नीम के लगाने हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर 4-6 ईंटें भी लगानी थी। जैसे जब बच्चे छोटे छोटे पौधे हम लगाते हैं ना, तो उसे बकरी या गाय ना खाए, इसलिए हमें उसे थोड़ा सा किसी उसके राउंड में कुछ लगाना पड़ता है। तो ईंटें लगा के बच्चों लोग ने सोचा कि क्यों ना इन्हें बचा के हम सुरक्षित रखें, इसीलिए वो 4-5 ईंटें भी उन्हें लगानी थी। गड्ढे खोदने की जिम्मेदारी अंकुश, गौरव, आनंद, राजेश और अधर ने संभाली। शालू, प्रीति, वंदना और प्रियंका को पौधा लगाने लग जाने के बाद गड्ढे में मिट्टी डालनी थी। कुछ बच्चों ने गड्ढे खोदने की जिम्मेदारी ली और कुछ बच्चियों ने उन पौधों में मिट्टी डालने की जिम्मेदारी ली और पानी देने का काम सौंपा गया बाकी बच्चों को। जो बच्चे बचे थे उन्हें कहा गया कि आप पेड़ लगाने के बाद पानी डालेंगे और कुछ बच्चों को ईंटें लगाने का कार्य दिया गया। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि वर्षों बाद जब ये पौधे वृक्ष बन जाएंगे तो हमारे मोहल्ले में कितनी हरियाली होगी। हमारे वृक्ष बादलों को वर्षा करने का निमंत्रण देंगे और बादल जानते हो कैसे दौड़े आएंगे, एक दूसरे को धकेलते हुए। मोटा बादल कहेगा पहले मैं, काला बादल उसे फटकारेगा, चल धूर्त वहाँ तेरा क्या काम, जा पहले जल भर कर ला, पहले जलधर बन। मनोज जैसे किसी स्वप्न में खो गया था। मनोज एक स्वप्न देख रहा था और वो सोच रहा था कि जब ये हमारे वृक्ष लगाए हुए बड़े हो जाएंगे तो वो इस तरह से बादलों से लड़ेंगे और बादल फिर वर्षा करेंगे। अरे यह क्या हो रहा है? अचानक किसी कठोर स्वर ने उनकी बातचीत में विघ्न डाला। यह चोपड़ा अंकल की आवाज़ थी, जिनके घर के सामने वाली कच्ची पटरी पर वे गड्ढा खोद रहे थे। चोपड़ा अंकल के सामने वाले जो आंगन होता है ना, वहाँ पर कुछ बच्चे गड्ढा खोद रहे थे। तो अंकल आए और चिल्लाने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, हम पौधे लगा रहे हैं, गौरव ने पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। गौरव थोड़ा डर गया था, इसलिए वो पसीना पोंछ रहा था।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम मेरे घर के सामने पौधे नहीं लगाओगे। चोपड़ा अंकल भड़के। क्या हुआ चोपड़ा साहब, बच्चों को क्या समझा रहे हैं? तभी गुप्ता अंकल भी वहाँ पहुँचे। बच्चों, इसमें जो कहा गया है कि अपनी सोसाइटी में कुछ बच्चों ने पौधारोपण की, वृक्षारोपण की जिम्मेदारी ली है और सब बच्चों ने अपने कामों को बांट लिया है। आप भी बच्चों अपने घर में ऐसी कुछ छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी ले सकते हो। अब हम इसका दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे।